Assalamu alaikum students, I hope you will be fine with great and good health. Subject Science Class 6 Summer Pack Solution presented by Amna Mahmood. बच्चों, आपको समर पैक मिल गया होगा आपकी गाइडलाइन के लिए कि समर पैक को कैसे जो है वो सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बना रहे हैं हम। तो आप इस वीडियो को जो है वो अच्छे से देखें, अपने समर पैक को सॉल्व करें ताकि आपको समर पैक को सॉल्व करते कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी छुट्टियों को भी जो है वो अच्छे से गुजारिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो मॉडल ऑफ एन आई, आपने जो है वो आई का मॉडल बनाना है, यानी कि अपनी आइज़ का आपने मॉडल प्रिपेयर करना है, उसको जो है वो प्रेजेंट करना है, उसकी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना है। आपने जब प्रेजेंट करना है उसमें आपने एक्सप्लेन करना है जो है वो पार्ट्स को, कि जो आइज़ हैं उनके कौन से पार्ट्स हैं, कॉर्निया कहाँ है, आइरिस कहाँ है, प्यूपिल कहाँ है, ठीक है। उसके बाद है आई बॉल कहाँ है, ये सब आपने जो है वो शो करवाना है। और उसके बाद आपने इसके पार्ट्स को भी जो है वो आपने उसके पार्ट्स को लिखना भी है और उसका फंक्शन भी बताना है कि जो कॉर्निया है या आइरिस है या प्यूपिल है, लेंस है, आईबॉल है, स्क्लेरा है, ये इनके फंक्शंस क्या हैं। चलें, अब आपने जो है वो इसके लिए कुछ चीज़ें लेनी है जब ये मॉडल प्रिपेयर करना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ मटेरियल्स आप फॉर्म बॉल्स ले लें, फॉर्म की बॉल होती है ना, आप फॉर्म्स की जो है वो, जैसे कि इन्होंने लिए हुए फॉर्म्स की बॉल ली हुई है इन्होंने, ये दो देखें 2 बॉल्स लिए, फॉर्म बॉल्स ले लें, फॉर्म स्क्वायर ले लें। उसके बाद वुडन स्टिक, ये वुडन स्टिक है, ले लें, ठीक है। आप जो है वो फॉर्मिक शीट ले लें आप, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो रोल, पेपर रोल ले लें, ठीक है। उसके बाद आप पेंट ले लें, उन्होंने एक्रिलिक पेंट लिखा हुआ है, और ग्लू ले लें, ग्लू जिससे आपने ये चीज़ों को जोड़ना है। फर्स्ट आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने जो है वो ये फॉर्म की बॉल्स लेके इसके वाला फर्स्ट वाला पार्ट बनाना है, ठीक है। आपने वो ब्लू कलर का बना दिया, फिर आपने उसकी जो है वो चीज़ें बनानी है, ठीक है। जैसे कि ये आपने फिर अंदर आई बॉल बनानी है उसके, जो भी, फिर आपने जो है वो लेंस जो है वो बनाना है, ठीक है। लेंस बनाना है, आपने आई बॉल बनानी है, आपने जो है वो इसमें उन्होंने ब्लू कलर की बनाई हुई हैं, ठीक है। और फिर आपने जो है वो ब्लू कलर का पेंट लेके इस तरह आपने भी बनानी है, और इसके पार्ट्स को आपने शो करना है कि कौन कौन सा पार्ट्स कहाँ है। आपने जो है वो 3D मॉडल बनाना है। 3D मॉडल में ये होता है कि 3 डायमेंशनल एक्स भी, वाई भी और जी भी, मतलब कि जो डीप है, यानी कि आप कह लें कि मैम ये वाला तो हो गया पार्ट एक्स, ये वाला हो गया वाई और ये वाला हो गया जी। मीन्स कि आप अगर अपनी जो है इजीली आप इसको भी देख सकते हो कि ये जहाँ पे 3D हो उसका मतलब ये होता है कि वो डीप जो है वो शो कर रहे। देखिए आपको हर तरफ से, आप देखें तो हर तरफ से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपने भी इस तरह का ये मॉडल बनाना है कि जो ह्यूमन आई है वो हमें सही तरह शो हो। फिर उसने जो है ये कुछ उसके मसल्स बनाए हैं ह्यूमन आई के पीछे, बिहाइंड मसल्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट जो है उसने ब्लू कलर किया है, फिर उसके बाद जो पीछे अगर आपको नज़र आ रहा हो, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊँ तो ये देखें, ये उन्होंने जो है वो रेड कलर किया हुआ है। फिर उसने जो है पीछे के पार्ट्स बनाए हुए हैं, ये मसल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। जो है वो आई बॉल बनाया हुआ है ब्लैक कलर का। तो इस तरह आपने भी बहुत अच्छा सा ये मटेरियल लेके, फॉर्म बॉल्स को लेके, पेंट को लेके, ये स्टिक्स को लेके, फिर ग्लू के साथ इसको जो है वो जोड़ देना है, पेपर रोल ले लेना है, उससे आपने ये मॉडल प्रिपेयर करना है। आपका टास्क, अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे दोबारा भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा सा बनाया हुआ है, ये स्टिक के ऊपर उन्होंने फॉर्म के अंदर ये स्टिक को लगा के फिर उन्होंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। आपने भी इसको ऐसे ही बनाना है। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो उन्होंने कहा है ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपने एटम के स्ट्रक्चर पर नोट भी लिखना है और आपने उसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स, आप जो है वो कर सकते हैं, आपको ये पहले भी करवाया हुआ है। आपने जो है वो लिखना है द एटम्स वर्ड एटम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटमोस विच मीन्स इंडिविजिबल, यहाँ तक। फिर आपने लिखना है मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो है वो एटम इज़ कंसिस्ट ऑफ, यानी मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने इतना लिख देना है इसको। और अगर आप मज़ीद थोड़ा सा और करना चाहते हैं तो आप कहें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट और शेल्स, ठीक है। और जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने जो है वो ये देखें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, जिसमें ये ब्लू कलर में उसने दिखाए हुए हैं
रेड कलर में उसने दिखाया न्यूट्रॉन, ब्लू कलर में उसने दिखाया हमें प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन ये हैं, ये न्यूक्लियस हैं, ये शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर रिवॉल्व करते हैं इन शेल्स में, ठीक है। ये आपने बनाना है। नेक्स्ट है आपने जो है वो करना है, उन्होंने कहा है एक आपके पास प्रोजेक्ट है एटम ऑफ स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर आपने क्या करना है, आपने एक मॉडल बनाना है, जो है वो एटम बनाना है, मॉडल जो है एटम का एक मॉडल बनाना है जिसमें आपने लो कॉस्ट मटेरियल को यूज़ करना है कि आपने इतना एक्सपेंसिव मटेरियल को यूज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, उसने आपको जो है वो दिए हुए हैं कि आपने यू कैन यूज़ ब्रूम स्टिक्स को यूज़ कर सकते हैं, आप प्लास्टिक बॉल्स को यूज़ करते हैं, फॉर्म बॉल्स को आप जैसे हमने पीछे मैंने आपको दिखाई हैं ह्यूमन आइस में, आप वो फॉर्म बॉल्स ले लें, ठीक है। ज़्यादा सारी जो है वो आप बाय कर लें, फिर आप उनमें कलर्स करके उन बॉल्स को, फॉर्म बॉल्स को कलर कर लें, या फिर आप कलर्ड प्लास्टिक बॉल्स को ले लें, ठीक है। ये आप पर जो है वो डिपेंड करता है आप कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर आप जो है वो उसको क्या करें, यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर आपने प्लास्टिक बॉल लेनी है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की आप अलग अलग ले लें। प्रोटॉन के लिए आप जो है वो ले लें रेड ले लें, ब्लू ले लें आप जो है वो न्यूट्रॉन्स के लिए, और येलो ले लें आप इलेक्ट्रॉन्स के लिए। प्लास्टिक बॉल्स है, और अगर आप प्लास्टिक बॉल्स नहीं लेना चाह रहे हैं, आप फॉर्म बॉल्स लेना चाह रहे हैं, तो उन फॉर्म बॉल्स को लेके आप ये वाले कलर उस पर कर दें, तब भी वो आपकी बन जाएगी। फिर आपने बनाना है 3D मॉडल, 2D मॉडल नहीं बनाना। 3D मॉडल में आप जो है वो उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकोगे, जो है वो इजीली वो सब कुछ जो है वो नज़र आ सकेगा 3 डायमेंशन में, एक्स, वाई और जी, डीप देखेंगे उसको, ठीक है। फिर आपने जो है वो टैग्स को शो करना है कि कौन सा रेड है तो वो कौन सा है, ब्लू है तो वो जो है वो क्या है, और येलो है तो क्या है। मींस के रेड प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है, ब्लू भी ऐसे और येलो भी ऐसे। ये आपने खुद लेके बॉल्स को ले लेना है, आपने उसको जो है वो उन बॉल्स को लेके उसके ऊपर जो है वो कलर कर लेने हैं, या फिर कलर्ड बॉल्स ले लेने हैं, और फिर आपने उसका 3D मॉडल बनाना है। और आपने जो एटम का मॉडल बनाना है, आपने मेंशन करना है कि मैं किस जो है वो एटम का मॉडल बना रहा हूँ। मींस के मेरे पास जो है वो कार्बन है, वो 6 कार्बन है, और जो है वो 6 कार्बन है, तो उसमें 6 कार्बन में जो है वो उसका एटॉमिक नंबर हम अगर देखें कार्बन का तो वो होता है 12, जिसमें 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 ही हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि आप कह लें कि मैम जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, मैं उसमें जो है वो दोनों में एक में ब्लू कर लेता हूँ और एक में मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो ब्लू है वो आपके प्रोटॉन होंगे, जो न्यूट्रॉन है वो आपके जो है वो रेड हो जाएंगे, और जो नीचे जितना अब जो प्रोटॉन होंगे उतने ही न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप उस तरह ये शो कर सकते हैं। अब आपने जिसका भी मॉडल बनाना है, जितने भी एटम आपने लगाने हैं, ठीक है, एटम जो भी आपने करना है उसका नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपकी आसानी के लिए देखिए उन्होंने जैसे बनाया हुआ है ब्रूम स्टिक्स लेके, ये बॉल्स को लेके, ये इलेक्ट्रॉन उसने बनाए हुए हैं, ये जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाए हुए हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपका डिफाइन एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फॉर, हाउ टू राइट केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो इसका आंसर है कि जो एलिमेंट्स हैं वो होता है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, ठीक है। एलिमेंट इज मेड अप ऑफ इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ सेम काइंड, एक तरह के एटम से मिलकर बनते। अगर आप इधर से एग्जांपल भी लिख लें, कार्बन इज़ एन एलिमेंट ऑफ मेड अप ऑफ कार्बन एटम, यहाँ तक लिख लें और एलिमेंट की, और फिर आप लिख लें कि जो है वो 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, इस तरह आप जो है इसको लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर है आपका हाउ टू राइट सिम्बल्स ऑफ जो है एलिमेंट्स, तो जो अगर हमारे पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम आप SODUM सोडियम है, तो इसका सिंबल Na होगा। पहला जो लेटर है वो होगा कैपिटल और सेकंड होगा स्मॉल। आपकी बुक पर भी मैंने आपको अंडरलाइन करवाया, आप वहाँ से भी आप जो है इसको कर सकते हैं। फर्स्ट अब हाँ है ये सिम्बल्स उन्होंने दिए हुए, उन्होंने कहा है राइट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट, इनके नेम्स लिखने हैं। कार्बन होता है इसका, नाइट्रोजन N नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन, सल्फर I जो है वो आयोडीन P, फॉस्फोरस, कैल्शियम Ca, और क्लोरीन जो है वो Cl क्लोरीन होता है। आपकी आसानी के लिए ये आपको टेबल जो है वो आपकी बुक में भी है, आप उसमें से भी जो है इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपके पास उन्होंने कहा है मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताएं। तो ये बहुत दफ़ा मैं आपको बेटा करवा चुकी हूँ, आप 3 डिफरेंस लिख लीजिएगा कि ये जो मेटल्स होते हैं ये, अगर मैं आपको यहाँ से बताऊँ तो मेटल जो है वो उन्होंने कहा है कि नॉन मेटल्स होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये डल होते हैं, ये 3 स्टेट्स में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। या आप इतना करके फिर आप इसके एग्जांपल लिखते, कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन आर एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स में आ गया, ये 3 हो गए इसके। और आगे ही मेटल्स के भी ऐसे ही हैं कि आप कह लें कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये शाइनी होते हैं, इसमें सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब ये आपने डिफरेंस लिखने हैं 3 फिर आपको उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन और वाटर का मॉलिक्यूल का आप स्ट्रक्चर बनाएं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर आप इसमें एक ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो इसमें जो है वो आप खुद इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसमें हाइड्रोजन तो 1 मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन इसमें हैं, और अगर आपको पता हो तो H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्सीजन जो है वो, अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो तो हम इसको कहते हैं ये वाटर है। तो आप इस तरह इसका जो है वो मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं इसमें ऑक्सीजन को ऐड करके। और ये मीथेन का मॉलिक्यूल आपके पास खुद बना हुआ है, आप इसको भी जो है वो देख के बना सकते हैं। फिर आपके पास आ रहता है सोडियम क्लोराइड। आपकी एक्टिविटी है ये, आपके रिमेंबर और अंडरस्टैंड में भी आपको सेंड भी की होगी मैंने जो है वो, लेकिन आप दोबारा कर सकते हैं। हम सोडियम क्लोराइड Na, आपने इसको दोबारा देखना है, NaCl। सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, जो है वो हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, और होता है अमोनिया का NH3 अमोनिया। फिर होता है आप देखें तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, और अगर आप देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO। तो स्टूडेंट्स आपने जब इसको करना है तो आपने ये इस यहाँ पर वीडियो को आपने ज़रा जो है स्टॉप करके बार बार स्टॉप करके तो उसको लिख लेना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आपकी बुक में भी हैं, आप मैंने सेंड भी किया, वहाँ से देख लें। अगर फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका है राइट डाउन द यूजेस ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के आपने जो है वो यूजेस लिखने हैं। तो मिक्सचर के यूजेस में जो है वो मिल्क जो है मिक्सचर है वाटर का, उसमें प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, लेमनेड मिक्सचर है, वाटर, शुगर और फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, और विनीगर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर और जो है एसिटिक एसिड का मिक्सचर है, ब्रेकफास्ट, सीरियल्स एंड मिल्क का मिक्सचर है। तो आप इसमें से 4 यूजेस भी इसके ईजिली कर सकते हैं जो आपको ईजी लगे। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट्स ये समर पैक को जो है वो सॉल्व करना है। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है तो आप मुझसे दोबारा जो है वो पूछ सकते हैं, गलत मत कीजिएगा। और ह्यूमन आई का मॉडल और प्रोजेक्ट करते हुए सॉल्व, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। यूट्यूब में भी बहुत सारे आप लिखें कि हाउ टू जो है वो मॉडल, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मेक अ मॉडल ऑफ ह्यूमन आई, वहाँ से भी निकल आ सकता है। जैसे जैसे वो बनाएंगे आप वैसे वैसे बनाते जाएं, या आप मुझसे भी पूछ लें। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपने इसका करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।